एंगल्स पढ़ाएंगे, राइट। अपने प्यारे बच्चों को हम आज लाइंस एंड एंगल्स बनाएंगे। लाइंस एंड एंगल्स छोटी छोटी चीज़ें हैं जो छोटी क्लास से में पढ़ाई जाती है, ठीक है। सबसे पहला आ गया एंगल। एंगल किसे बोलते हैं? व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, फ्रॉम सेम एंड मतलब जहाँ से वो इमर्ज होते हैं, वो ए से पॉइंट से ये रे एक ये रे, ठीक है। व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, तो क्या फॉर्म होता है? एक एंगल। और एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं? जो 0 से ज़्यादा होता है, 90 से कम होता है, ठीक है। राइट एंगल जो 90 के बराबर होता है। ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 से ज़्यादा और 180 से कम होता है। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 से ज़्यादा, 360 से कम, ठीक है बेटा। अब मेरी बात सुनिए, फिर आगे हमारा ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे, सब जो समझ आना चाहिए हमें क्या हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब दो एंगल को मिला के कितना आता है? 90 डिग्री, तो हम उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, जब दो एंगल का सम कितना होता है? 180, तो उसे क्या कहा जाता है? सप्लीमेंट्री एंगल। अब आ रहा है ए बी डी, डी बी सी, दोनों को मिलाएंगे तो क्या आ रहा है? ए बी सी। इस टाइप के एंगल को, ये दो टाइप के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। इसका बीच का आर्म क्या है? कॉमन है। बीच का आर्म क्या है? कॉमन से हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ जरा ध्यान से सुनते जाइएगा। इफ द नॉन कॉमन आर्म, इफ द नॉन कॉमन आर्म, वर्ड है नॉन कॉमन, कॉमन आर्म नहीं बोला, कॉमन आर्म ये बीच वाला है, नॉन कॉमन आर्म ये वाला और ये वाला। इफ द नॉन कॉमन आर्म बी ए एंड बी सी फॉर्म अ लाइन, अगर बी ए और बी सी एक लाइन फॉर्म करता है तो ए बी डी और डी बी सी को मिला के कितना आता है हमारा? 180। और इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। दूसरा ये, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ए ओ डी सी ओ बी, ये और ये दोनों इक्वल होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ए ओ सी और डी ओ बी ये भी इक्वल, इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ध्यान से आप और चीज़ देखिए, इस टाइप के लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। दो लाइन ज़्यादा से ज़्यादा एक ही जगह मीट करती है। क्या बोला मैंने? दो लाइन ज़्यादा से ज़्यादा एक ही जगह मीट करती है। दूसरा ये है पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन कभी भी मीट नहीं करते हैं और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर समय क्या होता है? इक्वल होता है। इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर समय क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको लाइन्स एंड एंगल्स की पढ़ाई। अब मेरी बात ध्यान से और सुनते जाइए। इफ़ ए बी इज़ अ लाइन, अगर ए बी एक लाइन है, अगर ए बी एक लाइन है तो ए ओ सी और बी ओ सी को मिला के कितना आएगा? 180 डिग्री। इसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहा जाता है। अब एक्सियम 6.1 क्या कहता है? इफ़ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, अगर एक रे एक लाइन पे खड़ा होता है, देन अगर एक ये इफ़ अ रे, ये रे हो गया ओ सी और ए ओ बी क्या हो गया? एक लाइन। अगर एक रे एक लाइन के ऊपर खड़ा होता है तो ए ओ सी और बी ओ सी को मिला के कितना आएगा? 180 डिग्री। फिर दूसरा एग्जाम क्या बोलता है कि अगर ए ओ सी और बी ओ सी को मिला के 180 है, अगर ए ओ सी और बी ओ सी को मिला के 180 है तो जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या बनाती है? एक लाइन बनाती है। इन दो का बड़ा इस्तेमाल होगा तो आपने समझना है। दोनों का मतलब आपको ऐसा लगा कि सर ने एक ही बात बोली पर दोनों बात मेरी अलग अलग है। ये बोले अगर एक रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अगर एक रे एक लाइन के ऊपर खड़ा होता है तो ए ओ सी और बी ओ सी को मिला करके 180। एक्सियम 6.1 में बोला मैंने। और 6.2 में क्या कह रहा हूँ? 6.2 में कह रहा हूँ अगर ए ओ सी और बी ओ डी को मिला के 180 है तो ए ओ और ओ बी क्या फॉर्म करेंगे? एक लाइन फॉर्म करेंगे। अब अगला है इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मैं इसको थोड़ा प्रूव करके मैं दिखाऊंगा आपका। आपको प्रूव करना है कि 1 2 के बराबर है, 3 4 के, क्या प्रूव करना है? 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है। देखो ए बी और सी डी वो कह रहा है एक लाइन है। ए बी और सी डी क्या? एक लाइन है। सिंस ए बी एंड सी डी आर लाइन तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। तो 1 और 4 को मिला के 180 आएगा, क्योंकि ये क्या है? हमारा एक
लाइन है, अगर ये लाइन है तो ये रे हो गया, तो 1 और 4 को मिलाया कितना आएगा 180। दूसरा 2 और 4 को मिला करके भी क्या आएगा 180, क्योंकि ये क्या एक लाइन है, 2 और 4 को मिला तो ये भी 180, ये भी 180। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या प्रूव हो गया 1 2 के बराबर है, ऐसे 1 2 के बराबर है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 2 और 3 को मिला करके 180 आएगा, 2 और 4 को मिला करके भी 180 आएगा, ये भी 180, ये भी 180। तो 2 + 3 इक्वल टू 2 + 4, 2 2 क्या हो गया हमारे कैंसिल, तो इससे क्या प्रूव हो गया एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो हमने प्रूव कर दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि POR और ROQ का रेशो, POR और ROQ का रेशो 1:2 है। 1:2 मतलब अगर ये x है, ये कितना आएगा आपका 2x, ये x है और ये 2x है, तो सारे एंगल निकालो। सिंपल सी बात है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो x + 2x इक्वल टू 180, 3x की वैल्यू 180, x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 60 डिग्री, x क्या आ गया 60, ये x 60 हो गया, ये 60 तो ये भी 60। रीज़न हो गया इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका नाम है POR, इसका नाम है SOR। x की वैल्यू 60 है तो 2 × 60 120, ROQ ये भी 120, तो ये भी 120। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया वाला क्वेश्चन है, यहाँ से हमारा खेल थोड़ा बढ़िया वाला शुरू हो जाएगा, ठीक। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं हमें कि POQ एक लाइन है, POQ क्या एक लाइन है, और POS x दे रखा है, POS क्या दे रखा है x, OR है बाइसेक्टर ऑफ POS, OR क्या है बाइसेक्टर ऑफ POS। बाइसेक्टर का मतलब आधा इधर और आधा इधर, क्या बोला मैंने, आधा इधर और आधा इधर। और OT किसका बाइसेक्टर है, SOQ का बाइसेक्टर, तो आधा इधर आधा इधर। आपको निकालना है कि ROT किसके बराबर हैं। अब मैं इसको अपनी सिंपल सी भाषा में सिंपल तरीके से करना चाहूँगा, आप मेरे चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। देखो सबसे पहले दिया मैंने क्या लिखा, ROS आधा है, किसका आधा है, POS का आधा है। क्यों है आधा, क्योंकि OR इज बाइसेक्टर, क्या बोला मैंने, OR इज बाइसेक्टर, OR क्या है आपका बाइसेक्टर। दूसरा क्या लिखा मैंने, SOT, क्या लिखा मैंने, SOT ये भी आधा है, किसका आधा है, SOQ का आधा है, किसका आधा है, ये SOQ का आधा है। इक्वेशन नंबर सेकंड, रीज़न क्या है, OT इज बाइसेक्टर, OT इज बाइसेक्टर। मेरी बात समझो, POQ एक लाइन दे रखा है, ये लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, हम दोनों को जोड़ रहे हैं, किसको जोड़ रहे हैं, ROS और SOT को। जब हमने इधर से जोड़ा तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ क्या आ गया, हाफ हाफ दोनों जगह कॉमन, ये आ गया POS + SOQ, क्या आ गया POS और SOQ। ध्यान से सुनो, POS और SOQ, और POS और SOQ को जोड़ेंगे, अगर आप POS और SOQ को जोड़ेंगे 180 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसकी जगह कितना आ गया हाफ, कितना हो गया 180, और ROS और SOT को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो ROS और SOT को जोड़ा तो बन गया ROT, क्या बन गया ROT। तो ROT क्या है 180 का आधा, 180 का आधा का मतलब ये कितना हो गया आपका 90 डिग्री। तो हमारा ये वाला खेल ख़त्म हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन भी जो मैं करूँगा ये भी मस्त वाला बढ़िया वाला है, ठीक है, मस्त वाला क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से आप देखिएगा। इस खेल में क्या दे रहे हैं हमें कि प्रूव करना है कि इसको एंगल्स राउंड अ पॉइंट इज 360, क्या बोला मैंने, एंगल्स राउंड अ पॉइंट इज 360। प्रूव करना है सबको मिला के 360 डिग्री आता है। इसका सिंपल तरीका है, किसी को भी पकड़ के उसके अपोजिट रे क्या कर दो, ड्रॉ कर दो। तो हमने एक रे OB के अपोजिट क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, OB के अपोजिट एक रे हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। देखो एक ही रे सीधा यहाँ जा रहा है, इसी पॉइंट से सीधा जा रहा है, इसी पॉइंट से उल्टा जा रहा है। तो इससे क्या बन गया, इसका नाम हमने रख लिया T, क्या नाम रख लिया हमने T। इससे क्या बन गया T
ओ बी एक लाइन, क्या बन गया, टी ओ बी एक लाइन। अगर ये लाइन बन गया तो इसको मिला के कितना होगा 180, इसको मिला के क्या होगा 180। बस हमारा खेल क्या हो गया, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। तो क्या प्रूव करना था हमें, ए ओ बी प्लस बी ओ सी प्लस सी ओ डी प्लस ए ओ डी इक्वल टू 360। अब हम लोग ए ओ डी के हमने कितने टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए। ए ओ डी है, इसके मैंने 2 टुकड़े कर दिए, बाकी को मैंने वैसे का वैसे रखा। ए ओ बी, बी ओ सी और बी ओ सी और क्या लिखा मैंने इसका सी ओ डी। इसके टुकड़े करे मैंने, ए ओ डी के टुकड़े करे। ए ओ डी के जो टुकड़े करे उसका नाम है ए ओ टी और टी ओ डी। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनेंगे तो ए ओ बी और ए ओ टी, देखो मैं मार्क भी कर रहा हूँ, ए ओ बी और ए ओ टी को मिला करके कितना आएगा 180, क्योंकि टी ओ बी क्या एक लाइन है। यहाँ लिख भी रहा हूँ बिकॉज, ठीक है, बिकॉज टी ओ बी इज अ लाइन। लाइन क्यों हुआ, रे को अपोजिट प्रोड्यूस करने से। दूसरा बी ओ सी, ये बी ओ सी है, ठीक है, और ये क्या है आपका सी ओ डी, टी ओ डी। इन तीनों को मिला करके भी क्या आएगा, एक लाइन आएगा। बी ओ सी, सी ओ डी और ये और ये, इन तीनों को मिला करके भी क्या आएगा आपका 180। तो 180 प्लस 180 कितना हो गया 360 डिग्री। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है टीचर का, लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया वाला मस्त है क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस उसको हम करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसका, एक लाइन है, इस लाइन में क्या दे रखा उन्होंने, ए ओ बी, ए ओ बी। ठीक है, ज्योमेट्री बहुत मस्त है। अगर आपको सीबीएसई के 9th क्लास की ज्योमेट्री समझ आ गई तो आपने कुछ सीखा, तो मान के चल लीजिए कि आपको मैथ समझ आता है, क्योंकि अब आगे इसके जो टॉपिक आएंगे बहुत बढ़िया बढ़िया वाले आएंगे। अब सब अपने अपने तरीके से समझाएंगे। अब यहाँ देखो, इस क्वेश्चन में दिया आपको ए ओ सी, कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए। ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ये निकालना। देखिए सबसे पहले ध्यान देखिए, ए ओ सी और बी ओ ई, इसको मिला के कितना आ रहा है आपका 70, इसको और इसको मिला के तो क्या बच गया बीच का। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले ए ओ सी प्लस बी ओ ई प्लस सी ओ ई को मिला करके 180। सिंपल सी बात, क्या ये लाइन है, क्या है लाइन। ए ओ सी और बी ओ ई को मिला के 70, तो इससे क्या निकल गया हमारा सी ओ ई 110। सी ओ ई क्या निकल गया हमारा 110। अब ये सी ओ ई की जगह मैंने क्या लिख दिया 110 लिख दिया, सी ओ ई की जगह 110 लिख दिया। आगे क्या गेम चलेगा हमारा, सी ओ ई 110 हो गया। अच्छा, ये बोल रहे कि बी ओ डी कितना है 40 है, बी ओ डी कितना है 40 है। तो फाइंड एंगल बी ओ ई, अब क्या निकालना है बी ओ ई। अब ये सीधा लाइन हो गया। नाउ सी ओ डी इज़ अ लाइन। अगर सी ओ डी एक लाइन है तो सी ओ ई प्लस बी ओ ई प्लस बी ओ डी को मिला करके 180। अब सी ओ ई कितना है, सी ओ ई 110 निकाला हमने, और बी ओ ई हमको नहीं मालूम। बी ओ डी कितना हमारा 40 है, 180। 110 प्लस 40 कितना होगा 150। जब ये दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा 180 में से 150 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 30 डिग्री। कितना आ जाएगा ये हमारा 30 डिग्री। अब सवाल क्या पूछा हमने, फाइंड एंगल बी ओ ई। बी ओ ई तो हमने निकाल दिया। अब रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई बोला इसने, क्या बोला रिफ्लेक्स एंगल। देखो सी ओ ई तो 110 है, हमने बताया था रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। रिफ्लेक्स एंगल बताइए, रिफ्लेक्स एंगल हमने बताया था एंगल मोर देन कितना डिग्री 180 डिग्री, ठीक है, लेस देन 360, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स। ये इसका रिफ्लेक्स है, ये इसका रिफ्लेक्स है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई क्या होएगा 360 में से 110 को क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, कितना आएगा
250 डिग्री। ऐसे करके मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कर दिया। नाउ अब क्वेश्चन नंबर हम कौन सा करें, इसका सेकंड वाला कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हमें ये खेल ऐसा है, ये ए और ये बी, ए 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और ए और बी का रेशो, ए और बी का रेशो कितना है, 2:3, 2:3। आपको इस क्वेश्चन में निकालना है फाइंड एंगल सी। क्या निकालना है आपको, एंगल सी निकालना है, एंगल सी निकालना है। अब हमें पता है कि ए और बी का रेशो 2:3 है। ए प्लस बी प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। लीनियर पेयर कह दो, स्ट्रेट लाइन कह दो, रीज़न जरूर लिखिए आप, ठीक है। एलपी लिखा मैंने। ए और बी का रेशो 2:3 है, तो 2x प्लस 3x प्लस 90 इक्वल टू 180, ठीक है। 5x प्लस 90 इक्वल टू 180। 5x का वैल्यू 180 में से 90 गया, 90, x का वैल्यू 90/5, 5 1 5, x का वैल्यू 18 डिग्री। अब a क्या है हमारा, a हमारा 2x है और b हमारा 3x है। 2x मतलब 2 × 18 36 और 3x मतलब 3 × 18 कितना हो गया हमारा 50। तो a निकल गया और b निकल गया। यहाँ से देखेंगे तो ये भी क्या एक स्ट्रेट लाइन है। b और c को मिला के कितना आएगा 180 डिग्री। b की जगह लगाएंगे हम लोग 54, c हमें नहीं मालूम, c का वैल्यू 180 माइनस, रीज़न जरूर लिखते जाइएगा, रीज़न नहीं लिखेंगे तो फिर टेंशन हो जाएगा, ठीक है। c कितना आ गया हमारा 126 डिग्री। रीज़न हो गया लीनियर पेयर, हाँ लीनियर पेयर मतलब सीधी सी लाइन है, दोनों को मिलाए कितना होता है 180 डिग्री लीनियर पेयर। बार बार आप ये कहते जाइए अपने को, लिखते भी जाइए। नाउ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा एक ट्राइंगल दे रखा है इन्होंने, ये देखो एक ट्राइंगल दे रखा है, उसका नाम भी इन्होंने प्यारा सा नाम दे रखा PQSRT दे रखा है कि PQR इज इक्वल टू PRQ। PQR PRQ इक्वल है, या गिवन लिख दिया मैंने, ये दे रखा है। और क्या प्रूव करना है, तो प्रूव करना है एंगल PQS इज इक्वल टू PRT। PQS PRT के बराबर है, ठीक है। सबसे पहली बात PQS देखो PQS ये वाला एंगल बीच में आएगा PQS, ठीक है, प्लस PQR इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है 180, क्योंकि ये लाइन है, ये रे है। अगर एक लाइन में एक रे खड़ा होता है तो दोनों को मिला करके कितना होता है 180। वो रीज़न आप यहाँ पर तरीके से लिखिए तो आपको मार्क्स पूरा मिलेगा, फर्स्ट। दूसरा PRT, क्या बोला मैंने, PRT प्लस PRQ को मिला करके भी क्या आएगा 180। सेकेंड इक्वेशन, ये भी 180, ये भी 180। इसका मतलब ये और ये दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल। PQS प्लस PQR इज इक्वल टू PRT प्लस PRQ, ऐसा लिख दिया हमने। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले से गिवन पता है कि PQR और PRQ इक्वल है, PQR और PRQ इक्वल है। ये मैंने क्यों काटा, रीज़न भी लिख रहा हूँ मैं, हाँ। PQR इज इक्वल टू PRQ दोनों बराबर हैं, इधर आएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। इससे क्या प्रूव हो गया, PQS इज इक्वल टू PRT। यही आपको प्रूव करना था। एक बार फिर रिमाइंड करके देखना और ढंग से समझ आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है मुझे इन फिगर x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस जेड। इस फिगर के हिसाब से ये जो इन्होंने सीन बना रखा है, ऐसे टाइप से सीन बना रखा है, ये x ये y, ठीक है, एक तरफ W एक तरफ z लिख रखा है। हमारी आंखें बड़ी कमज़ोर हो रखी है, x y और W z लिख रखा है, x y W z ऐसे लिख दिया, चलो ठीक है। इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस जेड, तो प्रूव करना है कि ए ओ बी क्या है, एक लाइन है, ए ओ बी क्या है, एक लाइन है। देखो चारों तरफ क्या दिख रहा है, चक्रव्यूह दिख रहा है, गोल गोल चक्कर कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो लिखेंगे x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री।
एंगल्स राउंड अ पॉइंट, चारों तरफ गोल हो गया ऐसे करके, ठीक, राउंड पॉइंट एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड कितना हो गया 360। और ये पता है कि एक्स प्लस वाई किसके बराबर है डब्ल्यू प्लस जेड, तो एक्स प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड, तो इस एक्स प्लस वाई की जगह क्या लगा दिया मैंने डब्ल्यू प्लस जेड, तो क्या हो गया हमारा 2w और 2z को मिला के 360 डिग्री, 2 कॉमन w प्लस जेड 360, तो w प्लस जेड का वैल्यू कितना आ गया 180 डिग्री। अब कौन सा वाला जादू चल गया, मैंने आपको बताया था कि अगर ये दोनों एंगल को मिला करके 180 डिग्री आता है, दोनों एंगल, इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, द नॉन कॉमन नाम फॉर्म अ लाइन, देयरफॉर AOB, जो मैंने कहा उसको लिख देना, मैंने कहा लेकिन लिखा नहीं, आपको लिखना है, देयरफॉर AOB इज अ लाइन। क्या बोला मैंने, इफ सम ऑफ क्या बोला मैंने, टू एडजेसेंट एंगल, ये दो, अगर ये एडजेसेंट एंगल का सम कितना है 180 डिग्री है, द नॉन कॉमन आर्म क्या करती है, एक लाइन फॉर्म करती है। अब हमारे 2 क्वेश्चन रह गए, 2 क्वेश्चन कंप्लीट गए थे बस, हमारा फिर ये चैप्टर इसका एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया वाले हैं, बहुत ही बढ़िया है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रहे हैं हमें ये ऐसे लाइन दिया, ये R है, ये O है, ये Q है, ये SOP है। इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस POS, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है भाई। और क्या दे रखा है कि OR इज परपेंडिकुलर, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत आसान सा खेल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब सुनिए, ये एक सीधी सी लाइन है, अगर ये 90 डिग्री है तो ROP भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, देखो, तो एंगल POR और ROQ को मिला करके 180 आएगा। मैं सारा चीज़ चाहता हूँ कि बहुत ढंग से समझाऊँ, क्योंकि ज्योमेट्री थोड़ी सी प्रॉब्लम है 9th क्लास में, जिन बच्चों को समझ नहीं आता है। POR कितना हो गया 90 डिग्री, तो ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। अब हम लोग करते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, हाफ ब्रैकेट, ये हमारा QOS माइनस POS। अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनते जाना, ये QOS कितना है, QOS, अगर इस QOS को देखेंगे QOS, तो 90 में ROS को जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको QOS, तो QOS की जगह लिखोगे 90 प्लस एंगल ROS, ठीक है। फिर मैंने माइनस लगाया, ब्रैकेट बंद किया। अब POS की जगह देखो, ये पूरा 90 है, ये 90, तो ये भी 90, ये POS क्या है, ये पूरा 90 है, तो POS क्या है, कायदे से 90 में से अगर ROS को घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको POS, तो POS क्या है, ब्रैकेट लगाया 90 माइनस ROS, ब्रैकेट बंद, हाफ 90 प्लस ROS माइनस 90 माइनस माइनस प्लस ROS, हाफ 90 90 क्या हो गया हमारा कैंसिल, ये 2 ROS हो गया, 2 गेट कैंसिल, तो क्या हो गया हमारा एंगल ROS। तो प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इट इज गिवन दैट XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। क्या दे रखा है आपको, XYZ 64 डिग्री। देखो मैंने फिगर बना दिया आपका, ये X, ये Y, Z कितना है आपका 64 डिग्री। XY को हमने प्रोड्यूस करा टू अ पॉइंट P। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन ऑन फॉर इफ रे YQ, अगर रे YQ ZYP को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब आधा इधर और आधा इधर कर रहा है, ठीक है। तो आपको निकालना है रे वाई, फाइंड XYQ, क्या निकालना है आपने XYQ और रिफ्लेक्स एंगल QYP निकालना है। सुनिए मेरी बात ढंग से, ये एक सीधी सी लाइन है, तो इसका नाम लिखा जाएगा तरीके से XYZ प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री, XYZ की जगह 64
प्लस 2a इज इक्वल टू 180, 2a का वैल्यू 116, a का वैल्यू कितना आ गया आपका 58 डिग्री। तो पहला क्या पूछा उसने, एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू क्या आएगा आपका 64 प्लस 58, 8 4 12, कितना आ गया 122 डिग्री। एक्स वाई क्यू कितना आ गया 122। फिर इसने पूछा आपसे रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ए कितना है, ए है 58, ए 58 है रिफ्लेक्स, ये वाला आएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी क्या आएगा 368 में से 58 को माइनस करेंगे 302 डिग्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।